प्रयागराज की पावन धरती पे हम आज प्रवेश कर रहे हैं गदा द्वार से महाकुंभ 2025 में। नारायणी आश्रम होते हुए शिवकुटी में जो पड़ता है, हम पहुँचे सेक्टर नंबर 8 कैलाशानंद गिरी जी के आश्रम में। वहाँ पे हमने शिव जी के दर्शन किए। कैलाशानंद गिरी जी का जो शिविर बना हुआ था उसे देखा। फिर गुरु कृष्ण मूर्ति के शिविर में गए। वहाँ पे कुछ चल रहे थे भजन कीर्तन, जो लोग बहुत ही चेतना से सुन रहे थे। अंदर की तरफ जाने में कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था जैसे कि हम वृंदावन पहुंच गए हों। वहीं की सेम 2 कॉपी बनाई गई है। यहाँ पे राधा कृष्ण गोपियों की मूर्तियाँ जो एकदम वृंदावन की तरह दिख रही थी। फिर यहाँ पे शिविर में कुछ 1008 महायज्ञ के लिए बनाया गया। ये गुरु कृष्ण मूर्ति जी का गेट है उनके शिविर का। और ये हम गए, श्री राधा कृष्णा का मंदिर बना हुआ था। वहाँ पे मंदिर में हम अंदर जा रहे थे, हमने देखी इतनी सारी भीड़। फिर हमने किए राधा कृष्ण जी के दर्शन के बाद हम फिर बाहर की तरफ आए। और वहाँ का जो सजावट था वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे तिरंगा झंडा भी लगा हुआ था, क्योंकि अभी 26 जनवरी जल्दी ही बीता है। फिर हमने और भी थोड़ा घूमा। फिर वहाँ से निकल के हम गए। फिर हमने महाकुंभ का जो बोर्ड लगा था वहाँ देखा। फिर ईश्वर को देखा जाता है। एक वहाँ पे बहुत बड़ा ऋषि मुनि का कैंप बना हुआ था, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे लाइव शो चल रहे थे। कुछ एक्टर्स गायक जो थे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। फिर हमने देखा ये पानी का झांकी। फिर शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई थी उसमें से गंगा जी उनकी जटा से बाहर निकल रही थी। ये बड़ा भव्य ही दिख रहा था। फिर हम उसे देखने के बाद वहाँ से निकले और फिर दूसरे शिविर में गए, श्रीनाथ जी के शिविर में। फिर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के सजावटों से, दृश्य से, यज्ञ का मंडप और सारी चीज़ें बनी हुई थी, जहाँ पे वहाँ के लोग देखने के लिए आ रहे थे। फिर हमने ड्रोन शो देखा, जिसमें अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ दिखाई जा रही थी। शिव जी को दिखाया जा रहा था। जब वे फिर सेक्टर नंबर 8 में ही चलते चलते जब हम गंगा जी की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इस समय पहुँची कि 7 बज के कुछ मिनट हो रहे थे और वहाँ पे हो रही थी गंगा आरती। गंगा आरती देखने के बाद फिर हम एक शिविर में गए, जहाँ पे भजन चल रहा था और लोग बैठ के उसका आनंद ले रहे थे। वहाँ से फिर मैंने थोड़ी देर भजन सुना। जो कथावाचक थे उन्होंने वो कथा कह रहे थे और लोग बहुत ही आनंद से सुन रहे थे। कथा सुनने के बाद मैं उधर से निकली और फिर सेक्टर नंबर 7 के घाट पे भी गंगा आरती चल रही थी। फिर हम अतिरुद्र महायज्ञ के कैंप में पहुँचे, जहाँ पे हमने ये देखा ये दृश्य। फिर इसे देखते हुए हम पहुँचे एक और मंदिर में। बहुत सारे मंदिर जो है कुंभ मेला में बने हुए हैं, जो आप एक दिन में कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। फिर हमने ये देखी कलाकृति। फिर 5 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से जो महाकुंभ में बना हुआ है शिवलिंग, उसे हमने देखा, उसे एक्सप्लोर किया। फिर हम गए उत्तर प्रदेश मंडपम में। फिर हम वहाँ पे जाने के बाद हमने बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के मंडप बने हुए हैं, छोटे छोटे मंडप मीन्स जो मेन मंदिर है जो हर उत्तर प्रदेश के ज़िले में फेमस है, वो सारे की कलाकृति यहाँ पे बना के रखी गई है। जैसे चित्रकूट धाम की पोर्ट रखा गया है और काली जी का मंदिर का जो रखा गया है, झांसी के पोर्ट का जो है, ललितपुर का जो पोर्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ पे संजोया गया है छोटे छोटे रूप में, जिसे देखने के लिए हम गए। फिर वहाँ से उसे एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर निकले तो उसी मंडपम में हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो डिजिटल महाकुंभ के तौर पे वहाँ पे मतलब छोटे छोटे फूलों के या फिर पानी भर के बनाए गए हैं, उसमें फूल डाले गए हैं जो बहुत देखने में बहुत ही सुंदर थे। फिर मैंने उसे एक्सप्लोर किया। फिर मैंने वहाँ से निकली, फिर कलाकुंभ पहुँचे। कलाकुंभ जाने के बाद मैंने वहाँ पे भी कुछ एक्सप्लोर किया, जो भी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई थी। जैसे वहाँ पे त्रिधारा बनी हुई थी, गंगा जमुना सरस्वती तीनों तरफ से बनाई गई थी, जिसमें से गंगा जी निकल रही थी। कलाकुंभ में अंदर की तरफ जाने पे हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य दिख रहा था, जहाँ पे अलग अलग कलाकारों के बनाए गए चित्रों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा था। लोग इसे देखने के लिए आ रहे थे। इसमें कलाकारों ने अपने नाम के साथ अपने एड्रेस का पता लिख के इसमें चिपका के यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए लगाया था। कोई भी अगर दर्शक किसी को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वो इस पर कमेंट कर सकता है, इसे ख़रीद भी सकता है।
फिर वहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद हम दूसरी तरफ निकले, जो त्रिधारा बनी हुई थी उस तरफ। त्रिधारा में हमने थोड़ा सा त्रिधारा को प्रणाम किया, गंगा जमुना सरस्वती के आशीर्वाद लिया। फिर वहाँ आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हम दूसरी एरिया की तरफ गए, जहाँ पे जो अमृत के लिए इतिहास में कहानी है कि राक्षसों और भगवान के बीच में अमृत के लिए लड़ाई हुई थी। फिर वहाँ देखने के बाद हम गए अंदर, फिर गए तो वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर और भी जो मंदिरें थी उनकी छोटी छोटी कलाकृतियाँ बना के इसमें रखी गई थी, जैसे हम देख सकें। फिर हमने पूरा कला कुंभ घूमने के बाद उसका फीडबैक भी दिया, जिसमें मैंने सब किसी को 5 रेटिंग, 3 रेटिंग, 2 रेटिंग दी। फिर हमने अंदर का और एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ पे जो अलग अलग मंदिरें बनी हुई थी, राम मंदिर का और जो आगरा का मंदिर है, जो अमृतसर का मंदिर है, उसका छोटा छोटा पार्ट बना के यहाँ पे रखा गया था। उसे देखने के बाद हमने देखा वहाँ पे बहुत बड़ा कछुआ रखा गया था, सर्प और